जय भीम नमो बुद्धाय। मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ और साइड बाय साइड कंप्यूटर कोर्स और स्पीकिंग कोर्स भी कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर महिलाओं को जागृत करने का काम करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं जहाँ बाबा साहब ने सोचा था वहाँ नहीं जा रही हैं, वो दूसरे रास्ते को अपना रही हैं। तो मैं ज़्यादा जहाँ भी कैडर करते हैं हम लोग ज़्यादा महिलाओं को समझाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं समझ जाएंगी और अपने अधिकार जान जाएंगी तो वो अपने अधिकार छीन सकती हैं, अपने अधिकार छीनने का साहस कर सकती हैं। बिल्कुल, बाबा साहब के संविधान में हमें महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं जिसके बल पर मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। हमारे समाज की महिलाएं, हमारी बेटियाँ इन अधिकारों से वंचित हैं, वो शिक्षा के अभाव के कारण है, क्योंकि उनको अपने अधिकार अभी पता नहीं है, इसलिए वो अपने अधिकार नहीं ले पा रही हैं। मैं अपने कैडर में ज़्यादातर बाबा साहब के संविधान के में जो मूल उद्देशिका है उसको बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरे संविधान नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी भी है। तो मैं संविधान की उद्देशिका को बताकर महिलाओं को समझाने का कार्य करती हूँ कि उनको कितने अधिकार हैं। भारतीय संविधान की मूल उद्देशिका और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। आगे भी मैं, जब तक हमारे समाज की महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, जब तक मैं ये कैडर करती रहूँगी और उनको समझाने का प्रयास करूँगी, जब तक भी मैं समझा पाऊँ। नहीं है, लेकिन फिर भी 50 गाँवों में मैं कर चुकी हूँ। 15-20 तो अभी मेरठ मंडल में हमने पदयात्रा की थी, इनके बीच में कर चुकी हूँ, और पहले भी किए हैं मैंने। भोपतपुरा, वैर, भौरा, मीरापुरगढ़ी और चक बीरमपुर, इन गाँव में हमने मीटिंग की और हमने पाया कि भौरा गांव में जब हमने कैडर किया था तो वहाँ पर मिड डे मील के बच्चे थे पढ़ने वाले। तो हमने एक बच्चे को उठाकर बुलाया तो और पूछा कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया। तो उसने बोला दीदी आज स्कूल में दलिया पढ़ाया। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं, हाथ में कटोरा दे दिया गया है, जिससे बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और उनका ध्यान सारा दलिये में जाता है। तो इसी को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को समान शिक्षा हो और बाबा साहब के संविधान लागू हो, जिससे हमें समान अधिकार हो। आज बाबा साहब को बहुत कम महिलाएं जानती हैं, बाबा साहब के संविधान को बहुत कम जानती हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, हमें कितने अधिकार दिए, उनको बहुत कम जानती हैं। तो विद्यालय में तो बहुत कम जा रही हैं महिलाएं। 8th क्लास करते हैं, 10th क्लास करते हैं, अपना घर में बैठ कर खाना बनाती हैं। तो विद्यालय में भी नहीं जा रही, और जब विद्यालय में नहीं जाएंगी तो संसद कहाँ से जाएंगी। तो संसद में भी नहीं जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जैसा कहा था उसका बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं लोग। तो इन दोनों मंदिरों में अगर हमारा समाज चला जाएगा तो अपने अधिकार छीनने का साहस कर सकेगा, क्योंकि अगर उसे अपने अधिकार ही पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो हम बाबा साहब के इसी सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं कि हमारे सभी बच्चे, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले। उनको शिक्षा के नाम पर दलिया नहीं, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि वो भी अपने सपने पूरे कर पाएँ। आज हमारे समाज में हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं पीसीएस ऑफिसर बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन क्या वो बन सकते हैं? अगर उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं बन पाएंगे। तो अगर उनको एजुकेशन अच्छी मिल गई तो वो भी अपने सपने पूरे कर पाएंगे और हमारे बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा, जो कि बाबा साहब ने सोचा था कि मेरा समाज आगे जाना चाहिए। इसी के ऊपर हमने पूरे मेरठ मंडल में लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा अभी की है। 15 सितंबर से शुरू की थी और 14 अक्टूबर को उसका समापन हुआ है, जिसमें हमने 200 गाँव में मीटिंग की है। मीटिंग के जरिए हमने पाया कि आज भी हमारे समाज की हालत बहुत बुरी है। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं, दलिया दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। तो अगर या तो व्यापारी पूंजीपति लोगों को, या तो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए, या फिर हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो दोनों को शिक्षा एक मिलेगी। और जिस स्कूल में जो नौकरी अमीर के बच्चे को लगेगी वही नौकरी हमारे बच्चे को भी लग पाएगी। तो ये हमारा यही संघर्ष है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ और अपने सपने पूरे कर पाएँ। मैं कट्टर भीमपुत्री पूर्वा बौद्ध समता आवाज़ टीवी चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।